मैं विजेंद्र कुमार मॉडर्न आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर सभी प्रशिक्षणार्थियों को स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को कल बताया जा चुका है, समानुपात में दो तरह का समानुपात मतलब समान अनुपात, अनुपात का अनुपात। इसमें होता है क्या, एक अनुक्रमानुपाती होती है और दूसरा व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक होता है कि किसी का रेशियो बढ़ता है तो उसी के गुणज के रूप में बढ़ता जाता है उसका दाम भी, और दूसरा होता है कि जब मजदूर अधिक होता है तो दिन कम समय में ही ज्यादा काम हो जाता है। मजदूरों की संख्या पर निर्भर करता है, इसको हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। इसी आधार पर एक प्रश्न दिया गया है कि 4 फीटर 3 घंटे में 480 रिवेटों का कोदांतरण करते हैं। 2 फीटर द्वारा 4 घंटे में कितने रिवेटों का कोदांतरण किया जा सकता है। इसमें 3 है, उसमें है दिन, मजदूर या फिर पुस्तक का दाम रुपया, पुस्तक और रुपया, और इसमें है 3। इसमें कितने लड़के समझ नहीं पाते हैं। अगर दिया रहता कि 4 फीटर 480 रिवेटों का कोदांतरण करते हैं तो इस पर बनाना आसान था, लेकिन इसमें है कि 4 फीटर 3 घंटे में 480 रिवेटों का कोदांतरण करते हैं, तो 2 फीटर और यहाँ समय बढ़ा दिया गया है, 3 घंटा के बदला 4 घंटा। तो इसमें कितने कोदांतरण, कितने रिवेटों का कोदांतरण कर सकते हैं। फीटर है 4, समय 3 घंटा। कोदांतरण 480 रिवेट। और दूसरा पहलू है फीटर 2। देखिए आप लोगों को स्पष्ट हो गया है कि फीटर 4 है, समय 3 घंटा में कोदांतरण करते हैं 480 रिवेट। और दूसरा पहलू है कि फीटर 2 है, समय 4 घंटा है और कोदांतरण कितना करेंगे यही निकालना है। तो इसके लिए हम कम समय में समझने की जरूरत है कैसे बनेगा। लिख दिया जाएगा 2/4 गुणा 4/3 गुणा 480 रिवेट। अब इसको हम कटा देंगे, 2 दूने 4, 2 दूने 4, यह 3 से कट जाएगा, 3 इकाइयां 3, 3 छक 18, 160 गुणा 2, 320। अब इसमें आप देखिए यह 2/4 गुणा 4/3 गुणा 480 कैसे किया गया है। हम देखते हैं कि यह 2 है, फीटर 2 का निकालना है, जबकि 4 फीटर काम किए हैं 480 रिवेटों का कोदांतरण करने में। तो हम इसमें करते हैं कि 2/4 आमने सामने फीटर की संख्या में
2/4, समय 4/3, और उसके बाद 480 से गुणा कर देंगे तो फिर इस कोदांतरण का मान निकल जाएगा। इसके पहले बताए थे। अब प्रश्न है, 2 स्टील प्लेटों का भार 31.2 kgf है। समान माप की 5 स्टील प्लेटों का भार कितना होगा, कितना kgf होगा। पहला है प्लेट 2, भार 31.2 kgf। प्लेट 5, प्लेट पहले में है कि 2 प्लेट स्टील प्लेट है, भार इसका है 31.2 kgf। पुनः प्लेट है 5 और इसका भार हमें ज्ञात करना है। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि चूंकि 2 प्लेटों का भार बराबर 31.2 kgf, इसलिए एक प्लेट का भार 31.2/2, इसलिए 5 स्टील प्लेट का भार 31.2/2 गुणा 5। हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। हो जाएगा 5 दूने 10, 5 1 6, 5 3 15। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव हो जाएगा बटा 2। इसको हम कटा देंगे, 2 7 14, 2 8 16, 75 kgf। या फिर इसको हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। इसके पहले जो बताए थे 5/2 गुणा 31.2, ये भी यही पोजीशन आ जाएगा। 156/2 घटाने के बाद 78 kgf, यह आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न है, इसमें 2 पुली है, पहिया है, इस पर बेल्ट चढ़ा हुआ है। इसका व्यास D1, इसका व्यास D2। यह क्लॉकवाइज घूमता है, यह भी पुली इसी पाटे के सहारे घूमता है। जिसका दिया है D1 120 mm, D2 720 mm, N1 माने RPM रनिंग पर मिनट 1200 है, तो N2 इसका रनिंग पर मिनट। प्रश्न से हम समझते हैं कि छोटे पहिया है जो ज्यादा घूमेगा और बड़े पहिया उसी बेल्ट पर आधारित है, तो कम चक्कर RPM कम होगा। तो हमको इसी हिसाब से अथवा यही प्रश्न से दिया है, अथवा इस रूप में भी दे सकता है प्रश्न। 120 mm व्यास वाले पहिए का RPM 1200 है, तो 720 mm व्यास वाले पहिए का RPM कितना होगा। तो हमको देखना है कि यह RPM 1200 है, तो निश्चित है कि इसका उत्तर 1200 से कम होगा, क्योंकि यह छोटा व्यास का पहिया है और इसी के सहारे यह बड़ा व्यास का पहिया है। तो इसके लिए हल होगा 120/720 गुणा 1200। बर्छक 72, 6 दूने 12।
देखते हैं 120 बटा 720 गुणा 1200। घटाने के बाद 0 0 कट गया, बरछक 72, 6 से 6 दूनी 12, डबल 0, 200 आरपीएम। मतलब कि यह 720 घूमेगा, यह 1200 घूमेगा चक्कर रनिंग पर मिनट, तो यह 200 रनिंग पर मिनट के हिसाब